हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था करोजन क्या होता है। ठीक है, साथ में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अभी हम क्या करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं ताकि उन न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये ऐसे चैप्टर्स है यहाँ पे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि यही ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे वो न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, और नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH is 10। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, बाजू में सेकंड वाला भी लिख के रखता हूं, वो बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड वन, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। ठीक है, खुद ट्राई करोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, इंस्टेड आंसर का वेट करना है। इन विच फॉलोइंग रिएक्शन takes place, in which following reaction takes place? Reaction is nickel Ag+1 0.002 molar concentration converted into nickel+2 concentration 0.160 molar plus Ag। ठीक है, given is A degree cell, E degree cell is given and that value is 1.05 volt, and they are asking about the E cell। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन आपको आंसर लिख देना है चैट में। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हमको ये देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें गिवन क्या है, तब तक आंसर फाइंड करना जो रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला हुआ है। ठीक है, या तो H2 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। pH is given, so if pH will be 10, it means concentration of H plus ion will be how much? 10 to the power minus 10। Is it clear? कॉन्सेंट pH दिया हुआ है तो वहां से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H plus is converted into H2 with gain of electrons। अब आपके पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप लोग इसको 2 और इसको हाफ लिखो तो भी चलेगा।
ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, सो n विल बी 2। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। इफ हम हाफ h2 लेते हैं तो n का वैल्यू विल बी 1। इफ हम यहाँ पे 1 h2 लेते हैं तो n वैल्यू विल बी 2। ठीक है, अब इस वैल्यू से क्या चेंज होगा, अब यहाँ पे हमको निकालना है E सेल, या तो E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E डिग्री ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में लिखता हूँ, सो E ऑफ H प्लस इंटू H2 इक्वल्स टू E डिग्री ऑफ H प्लस इंटू H2 माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, H2, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब मैंने आपको कुछ बातें बोली थी। पहली बात, आप रिएक्शन को इसी फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 1 रहेगा और यहाँ पे n का वैल्यू भी 1 रहेगा। ठीक है, इफ आप यहाँ पे 1H2 लेते हो सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ हम H प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो n वैल्यू विल बी 2, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस n का पावर बन जाएगा 2 और n का वैल्यू रहेगा 2। आप दोनों तरीके से जा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों के हिसाब से जा सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बात आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट वैल्यू विल बी 0 ऑलवेज बिकॉज इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, हम ये वैल्यू 0 लेते हैं। आफ्टर दैट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मैं इस रिएक्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। आप यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी लेके देख सकते हो, H प्लस प्लस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू H2। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 को यूनिट कंसीडर कर सकता हूँ 1? व्हाई? बिकॉज इट इज इन प्योर स्टेट। तो H2 जो है वो गैसियस स्टेट में है और मैंने आपको बताया था इफ कोई प्योर सॉलिड होता है, प्योर लिक्विड होता है या तो प्योर गैस होता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -10, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए माइनस 0.0591 वोल्ट। सो दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। समझ के बात को, तो इतना होना चाहिए इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। जहां पे भी पोटेंशियल बोला जाता है तो आपको मान के ही चलना है कि दैट मस्ट बी अ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब वो एक रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये है आपका आंसर। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं। जिनका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3। दिस सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन occurs. Reaction is Fe+2 plus I minus 1 is converted into Fe+3. Sorry, this is Fe+3 and this is Fe+2 plus I2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का E डिग्री सेल is given and that E degree cell is 0.236 volt. So this is E degree cell at 298 केल्विन। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा है तो ये 298 केल्विन ही होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा G एंड K। Calculate delta G degree and K।
ये दो बातें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हो गया। अब हमको यहाँ से सेकंड क्वेश्चन निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहला काम होता है हमारा बैलेंस रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। जिनका सेकंड हो गया आप थर्ड सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट राइट द इक्वेशन दैट इज निकेल प्लस Ag+1 is converted into निकेल +2 with Ag। अब यहाँ पे ऐसा है, निकेल से निकेल +2 हुआ, इट मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट Ag+1 से Ag हुआ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड। जितने लूज करेंगे उतने ही गेन होने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं वो 2 है और इलेक्ट्रॉन जो गेन किए हैं वो 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 1 Ag+1 से Ag के लिए इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इट मींस हमारे पास 2 Ag+1 रहेंगे, तो वो 2 Ag बनने के लिए वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, हियर n वैल्यू विल बी 2। जब भी हम लोग किसी को सॉल्व करते हैं, किसी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, तो रिएक्शन के सॉल्व करने के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, निकेल प्लस 2 मोल्स ऑफ Ag+1 इज कन्वर्टेड इनटू 2 Ag प्लस निकेल। किसी को प्लस माइनस लिखेंगे, आगे पीछे लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। E डिग्री सेल दिया हुआ है और EMF ऑफ सेल पूछा हुआ है। EMF ऑफ सेल का मतलब होता है E सेल पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग। लॉग में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। So concentration of product divided by concentration of reactant। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए हमको सेल रिएक्शन लिखना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्या बोला मैंने, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, ई सेल जो कि हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू ई डिग्री सेल दैट इज गिवन कितना है 1.05, तो दैट विल बी 1.05। मैं इस साइड में हो जाता हूँ ताकि जो लोग ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाए। 0.0591 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकाला था 2, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर 2 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन कौन है, निकेल +2 है और Ag है। Ag जो है ये प्योर स्टेट में है, Ag इज प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट। इसका मतलब Ag को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में निकेल सॉलिड स्टेट में है, प्योर स्टेट में, और Ag+1 एक्वस स्टेट में है, इम्प्योर स्टेट में। इट मींस Ag+ को ही इन्वॉल्व करना होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+1 का पावर रहेगा 2। पावर 2 क्यों है, क्योंकि इसके 2 मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना है। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं 1.05 माइनस 0.295 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 इज 0.160 डिवाइडेड बाय concentration of Ag+1 that is 0.002 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करना होगा और आपको फाइनल आंसर जो रहेगा वो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर कितना रहेगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपको ही करना है, छोटे बच्चे नहीं हो कि हर बात को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाओ। लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। 11th में बताया था मैंने लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बात रिपीट नहीं करूंगा। फाइनल आंसर विल बी 0.91 वोल्ट्स।
ठीक है, तो इतना आना चाहिए सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the molar conductivity of CH3COOH, that is ethanoic acid। ठीक है, CH3 निकाल देते हैं H, that is methanoic acid। the molar conductivity of methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square per mole at 0.025 मोल पर लीटर। मतलब उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे उसका मोलार कंडक्टिविटी कितना रहेगा वो दिया हुआ है, और पूछा हुआ है कैलकुलेट the degree of dissociation and dissociation constant ठीक है, ये पूछा हुआ है। गिवन है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ H प्लस, दैट इज 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद दिया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन, दैट इज 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर पर मोल में आएगा। ठीक है, पर मोल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH is 46.1 Siemens centimeter square per mole at 0.025 mole per liter। Calculate the degree of dissociation and dissociation constant, और बाकी कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसकी बात करते हैं। जब तक आप फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन का रिएक्शन पहले देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, Fe+3 plus I-1 is converted into I2 plus Fe+2। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं। हियर 2I is present, here 1I is present। रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक है, तो पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। अब यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस तो कर दिया है। I-1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब 2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। -2 से 0 हुआ है, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। Fe+3 से Fe+2 हुआ, प्लस चार्ज कम हुआ, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। डिफरेंस 1 है, इट मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले ये समझ में आना चाहिए
कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जब आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हुए यही पता नहीं चलेगा तो बड़े बड़े फॉर्मूले याद रख के कुछ फायदा नहीं है। सो I से I2 में I माइनस से I2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन Fe+3 से Fe+2 में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज 2 हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी 2 ही होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके लिए हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना होना चाहिए और बैलेंस रिएक्शन क्या रहेगा। पूछा क्या है, डेल्टा जी डिग्री पूछा क्या है, डेल्टा जी डिग्री। अब डेल्टा जी डिग्री का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस NFE डिग्री। सही है, यही फॉर्मूला है ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE डिग्री। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं माइनस इन ब्रैकेट, n का वैल्यू 2 है सो 2 इनटू f कितना है 96500 इनटू e डिग्री सेल कितना दिया हुआ है 0.236। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो, जब पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और वो वैल्यू कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, सो दैट वैल्यू विल बी डेल्टा जी डिग्री विल बी माइनस, नेगेटिव में आएगा, दैट विल बी 45548 जूल। सो डेल्टा जी डिग्री इतना होना चाहिए 45548 जूल। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी के साथ साथ हमको के का वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा हुआ है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमको दूसरा एक इक्वेशन यूज करना होगा, दैट इज डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस RT ln K। ठीक है, कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, माइनस RT ln K। R is the temperature, sorry, R is the gas constant, T is the temperature, Kc is the equilibrium constant। ln का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली log का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ log में, और log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, that will be minus 2.303 RT log K। इसके हिसाब से जाते हैं, डेल्टा जी तो दिया हुआ है -45548, ये दिया हुआ है डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, अब डेल्टा जी तो दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे -2.303, R कितना लेना है 8.314 इंटू टी कितना लेना है, टी कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 298 केल्विन इंटू log K। तो अब क्या आएगा, log K इक्वल्स टू 45548 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। चलो log K फाइंड करो पहले। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ log K। और किसी का log K का वैल्यू आया होगा तो आप log K का वैल्यू लिख सकते हो कि आपने log K का वैल्यू कितना मिला। ठीक है, दैट विल बी 7.983। अप्रोक्सीमेट 8 ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हो 8 ले सकते हो, तो 7.98 लिख सकते हो। इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको K का वैल्यू मिलेगा। क्या मैंने आपको एंटीलॉग निकालना बताया था कैलकुलेटर को यूज करके, क्या मैंने आपको कैलकुलेटर को यूज करके लॉग एंटीलॉग बताया था 11th में। हाँ, तो बस उसी टेक्निक को यूज करना है और इसका एंटीलॉग के हिसाब से K का वैल्यू फाइंड करना है।
और कितना आएगा वो बताना है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए के का। ठीक है, (9.6 into 10 to the power minus 10 to the power 7, 10 to the power 7। ठीक है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। कैलकुलेट E degree cell, delta G degree and Kc। Cr plus Cd plus 2, Cr plus 3 plus Cd। ठीक है, इसके लिए E सेल, E डिग्री G, सॉरी डेल्टा G डिग्री और Kc ये तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो एसिड दिया हुआ है वो कौन सा एसिड है? दैट इज मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड ऑन डिसोसिएशन इट इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस HCOO-1। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी इज गिवन एंड दैट इज 46.1। और ये जो है एट द रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.025 मोल पर लीटर। ठीक है, साथ में उन्होंने दिया हुआ है, ओके क्या पूछा है वो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा पूछा है या के पूछा हुआ है? मेरे हिसाब से यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा वो पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, ये दो बातें होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का वैल्यू नहीं दिया है। तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ HCOOH, कोहरलास लॉ को यूज करना होगा। So that will be molar conductivity at infinite dilution of H plus molar conductivity at infinite dilution of HCOO-1. The molar conductivity of H plus at infinite dilution is how much? 349.6 plus इसका वैल्यू कितना है? 54.6। करो 2 1 4, चलो फाइंड करो जल्दी, कितना आएगा? 404.2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्लियर है? अब क्या करेंगे? ये वैल्यू यहां पुट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 46.1 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 404.2। करो कैलकुलेट।
कि अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा, सर अल्फा विल बी 0.114। सो इसमें जो अल्फा रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये समझ में आ गया अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमको पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे और जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे दिया हुआ है कि उसका मोलार कंडक्टिविटी कितना रहेगा। हमको क्या करना है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना रहेगा वो फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए कोहरलास लॉ को यूज करेंगे। हमको यहाँ पे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इफ यहाँ पे किसी का कोएफिशिएंट 2 होता तो हम यहाँ से उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट विल बी अल्फा। सेकंड बात जो पूछी है वो है के। अब इनके लिए के का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो के का फॉर्मूला कहां से मिलेगा, के का फॉर्मूला जो रहेगा वो हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में से। तो के का फॉर्मूला था k इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ k। सही है, तो यहां से हमको k मिल गया, ठीक है। केस में c का वैल्यू पुट करेंगे कितना है, दैट इज 0.025 इनटू अल्फा कितना है 0.114 इनटू 0.114 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। करो कैलकुलेट और बताओ मुझे k का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ओके। 3.67 into 10 to the power minus 4, so that will be the value of k, so that will be the value of k। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। चलो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जिनका हुआ था ये a वाला तब हो गया होगा, यहाँ पे b लिख लेता हूँ। दैट विल बी Fe प्लस 2 प्लस Ag प्लस 1 कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 3 कन्वर्टेड इनटू Ag, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दिए, दोनों के बारे में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तीन तीन बातें फाइंड करनी है। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा।
ठीक है, ओके चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं पहला वाला रिएक्शन लिखता हूँ ए, Cr प्लस Cd प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Cr प्लस 3 प्लस Cd, ठीक है। अब हमको ये देखना है ये Cd प्लस 2 से Cd हुआ है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। लेकिन ये Cr से Cr प्लस 3 है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बात ऐसी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे टाइप पे क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से और इसको 3 से। ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब 1 क्रोमियम -3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्रोमियम -6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 कैडमियम प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए n का वैल्यू जो रहेगा वो 6 रहेगा। समझे बात को? पहले हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने होने चाहिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो रहेंगे वो रहेंगे 6। अब हमको ढूंढना है E डिग्री सेल। क्या हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं? तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा Cr सिंगल लाइन Cr प्लस 3, सही है। डबल लाइन Cd प्लस 2 सिंगल लाइन Cd। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अब लिखना क्या है हमको? ई सेल, ई डिग्री सेल। तो ई डिग्री सेल के लिए क्या होगा? ई डिग्री ऑफ RHS माइनस ई डिग्री ऑफ LHS। अब ये वैल्यू कहाँ पे है? टेबल ढूंढना पड़ेगा आपको। आप मुझे बताओ टेबल में कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कितना है? कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कहाँ से मिलेगा ये? हमको टेबल से मिलेगा। जो टेबल 3.1 टेक्स्ट बुक में गिवन है वहां से हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। सो कैडमियम से कैडमियम प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कितना है? एनीवन? कैडमियम से कैडमियम प्लस 2 के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? तो दैट इज माइनस 0.40 माइनस इन ब्रैकेट LHS। क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? दैट इज माइनस 0.74, सही है। इससे क्या होगा? हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता चलेगा। सो दैट विल बी 0.34 एंड दिस इज प्लस। तो इतना होना चाहिए किसका वैल्यू? ई डिग्री सेल का वैल्यू। एक बात हो गई, हमने ई डिग्री सेल का वैल्यू निकाल लिया। अब निकालना क्या है? डेल्टा जी डिग्री। सो डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस NFE डिग्री। सो माइनस n is 6 into f is 96500 into ई डिग्री तो यहीं पे मिला था, दैट इज 0.34। इसका कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा जी डिग्री का वैल्यू मिलेगा। बताओ कितना मिला डेल्टा जी डिग्री? कितना मिला डेल्टा जी डिग्री? जूल, सही है। 196860 जूल। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अब क्या पूछा उन्होंने? केसी का वैल्यू। केसी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आएगा डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log केसी। ठीक है, हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू है, हमारे पास R का वैल्यू है, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे? log KC का वैल्यू निकालेंगे। समझ गए बात को? क्लियर है?
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डी वाला भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, दूसरा आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कैसे होता है? नर्स्ट इक्वेशन होता है, नर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है Mg से Mg+2, so Mg is converted into Mg+2 with loss of 2 electrons। दूसरी बात हमको लिखना पड़ेगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? इट इज Cu+2 with gain of 2 electrons is converted into Cu। दोनों का रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, so that will be Mg Cu+2 is converted into Cu plus Mg+2। सही है, सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E cell equals to E degree cell minus 0.0591 upon n into log concentration of product upon concentration of reactant। Therefore E cell equals to E degree cell minus 0.0591 upon n। n value will be 2, तो लिखेंगे 2, सही है ना, into log concentration of product Cu and Mg+2 divided by Mg and Cu+2। इनमें से किसको कट करेंगे? किसको कट करेंगे? कॉपर न्यूट्रल और Mg न्यूट्रल। क्यों? दोनों को इसलिए कट करेंगे बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, और जब ये दोनों के दोनों प्योर फॉर्म में रहेंगे तो हम क्या करेंगे? उनको कट करेंगे। सो दैट विल बी E cell equals to E degree cell minus 0.0295 into log concentration of Mg+2 and concentration of Cu+2। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा E cell का नर्स्ट इक्वेशन। ये तो ये बात नर्स्ट इक्वेशन की। अब क्या करना होगा? हमको E cell ढूंढना है, तो E cell पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? E डिग्री सेल ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? E डिग्री सेल। तो पहले E डिग्री सेल ढूंढ लेते हैं। E डिग्री सेल इक्वल्स टू E डिग्री ऑफ RHS माइनस E डिग्री ऑफ LHS। RHS का मतलब होता है कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। ओके, तो कॉपर का रिडक्शन है 0.34 माइनस Mg का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Mg का रिडक्शन पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg+2 से Mg1 माइनस 2.37। ओके, इन दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद कितना होगा? दैट इज 7.2। इज इट सही है? तो सेल पोटेंशियल कितना हुआ? 2.71। इफ सेल पोटेंशियल ये E डिग्री सेल, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, सही है ना, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन कैसे होगा? अब हमको E सेल ढूंढना है, मतलब ये वाला। तो ये ढूंढने के लिए क्या करेंगे? E डिग्री सेल का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला विल बी E सेल इक्वल्स टू E डिग्री सेल कितना है? 2.71 माइनस 0.0295 into log concentration of Mg+2। concentration of Mg+2 कितना है? that is 0.001 divided by concentration of copper+2 that is 0.0001। एक मिनट, दोनों का concentration सेम है? जस्ट अ मिनट। नो, कॉपर में एक जीरो ज्यादा है सर। हाँ, 000 है यहाँ, तो दैट इज 0001। ठीक है, इससे क्या होगा? हमको E सेल का वैल्यू ढूंढना होगा। इससे क्या होगा? E सेल का वैल्यू ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ मुझे E सेल का वैल्यू कितना आना चाहिए?
ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखा, इसको भी उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है?